नमस्कार और आपका बहुत स्वागत है फाइन लर्निंग के ऊपर। आज 2 जनवरी के टॉपिक में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो 2 रेलवे स्टेशंस बेगूसराय के मॉडर्नाइज होंगे अमृत भारत प्रोग्राम के तहत। अब ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये राज्य सरकार और केंद्र दोनों इसमें आपस में मिलकर कार्य करेंगे और ये जो काम है ये बिहार में होना है, तो बीपीएससी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो केंद्र का आएगा, तो केंद्र और राज्य सरकार का मिलकर ये स्कीम और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। और आप जो आपके पढ़ने का तरीका है वो तो आपको बदलना ही है, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग आ गया है। बीपीएससी का स्टैंडर्ड थोड़ा बेहतर हो रहा है, थोड़ा यूपीएससी की और शिफ्ट करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, तो क्वालिटी भी आपको वैसा ही चाहिए होगा। तो हमारा पहला टॉपिक जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2 रेलवे स्टेशंस ऑफ बेगूसराय विल बी मॉडर्नाइज्ड अंडर अमृत भारत स्कीम। ये 2 जनवरी का एक मेजर न्यूज़ है। हम इस न्यूज़ में आगे बढ़े उससे पहले वही हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें बताएं हमें और क्या करना चाहिए जो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए टॉपिक के ऊपर आते हैं और हम टॉपिक में आगे अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 2 रेलवे स्टेशन ऑफ बेगूसराय विल बी मॉडर्नाइज। 2 बेगूसराय के रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज करने की बात कही गई है और ये जो स्कीम है ये है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। जनवरी 2023 को बिहार के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, यानी बिहार में ये अनाउंस किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। और इसके अंतर्गत जो बेगूसराय जो कि बिहार में पड़ता है उसके 2 स्टेशंस को मॉडर्नाइज किया जाएगा। ये 2 स्टेशंस जो पिक किए गए हैं वो जो अथॉरिटी है वो मिला है सोनपुर डिवीज़न को। सोनपुर रेलवे डिवीज़न जो है उसने बेगूसराय के इन 2 स्टेशंस को पिक किया है। तो चलिए इस न्यूज़ में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं की पॉइंट्स क्या हैं इसके। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है ये। इसमें भारत के तमाम स्टेशंस को एक टाइम तक मॉडर्नाइज कर देना है। शुरुआत तमिलनाडु, गुजरात इन सभी राज्यों से हुआ है। बिहार में भी ये पॉलिसी आया और बिहार के जिन 2 जगहों को या 2 स्टेशंस को पिक किया गया वो है लखमीनिया और साहेबपुर कमाल स्टेशन। और ये जो दोनों स्टेशंस जो हैं ये बरौनी कटिहार सेक्शन ऑफ बिहार का जो रेलवे वाला जो सेक्शन है, बरौनी कटिहार वाला हिस्सा, उसको आपस में मिलकर डेवलप किया जाएगा। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम जिसके अंतर्गत ये 2 रेलवे स्टेशन डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। और बहुत से हाई कैपेसिटी फैसिलिटीज़ जो कि एग्जिस्टिंग फैसिलिटी से आगे बढ़ के होगा, बेहतर होगा, वो ग्राहकों को दिया जाएगा। अब ग्राहक कौन? तो जो रेलवे के ग्राहक हैं वही होंगे ऑब्वियसली। जानकारी जो रेलवे मिनिस्ट्री से निकल के आई है उसके अंतर्गत ये जो प्लान ऑफ मॉडर्नाइजेशन है इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल स्टेशंस को मॉडर्नाइज किया जाएगा आने वाले समय में। और जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो रीडेवलपमेंट मिशन अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत ये कार्य करेगी। तो रेलवे डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और अमृत भारत स्टेशन स्कीम ये एक तरह का रेलवे मिनिस्ट्री स्टेशन के अंदर रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये दोनों प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज आपस में मिलके पूरा डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो द स्कीम विच इज़ अमृत भारत स्टेशन स्कीम ये पार्ट है रेलवे मिनिस्ट्री स्टेशन रीडेवलपमेंट मिशन और अमृत भारत स्टेशन स्कीम के, ठीक है। तो इसके अंतर्गत 1000 से भी ज़्यादा स्टेशंस जो छोटे स्टेशंस हैं उनको मॉडर्न लेवल पे आज के समय के हिसाब से उनको डेवलप किया जाएगा। अभी आप जाते हैं तो काफ़ी अंडर डेवलप्ड, आज भी 100 साल पुराना स्टेशन जैसा ही बहुत से छोटे स्टेशन आपको देखने को मिलते हैं। प्लान है उनको प्रॉपरली डेवलप किया जाए। ऑब्जेक्टिव जो है यानी जो मास्टर प्लान है उसके अंतर्गत वेरियस स्टेजेस में इनको डेवलप किया जाएगा। ऑब्वियसली इतने बड़े लेवल पे काम करना है एक बार में तो किया नहीं जाएगा, तो छोटे छोटे ग्रुप्स में इन स्टेशंस को यानी एक बार में 20 पकड़ लिए, 15 पकड़ लिए, ऐसे करके इन 1000 स्टेशंस के लक्ष्य तक भारत सरकार पहुंचने को एम कर रही है। तो जितने भी ओल्ड फैसिलिटीज़ हैं अमृत भारत के अंतर्गत उनको डेवलप किया जाएगा, उनको बेहतर किया जाएगा, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूस बेसिस पे इसको डेवलप किया जाएगा, यानी ये लंबे समय तक एक चलने वाला प्लान है। ऐसा नहीं है कि बस लिमिटेड टाइम में ख़त्म करना है, क्योंकि 1000 स्टेशन है, टाइम लगेगा। अब इसके अंतर्गत करना क्या है, तो कोशिश किया जाएगा, यानी कोशिश क्या किया जाएगा इसके अंदर जो डेवलपमेंट होगा वो सबसे पहले वेटिंग रूम का फैसिलिटी जो है वो बेहतर किया जाए। अभी देखते हैं लोग स्टेशन पे ऐसे ही लेटे पड़े रहते हैं कहीं भी,
थोड़ा अजीब लगता है। अगर बाहर से कोई आए तो थोड़ा अजीब लगता है, तो हमें कोशिश करना है कि वेटिंग रूम की सुविधाओं को बेहतर किया जाए, अपग्रेड किया जाए। साथ ही साथ इन सभी स्टेशन पे कैफेटेरिया, रिटेल फैसिलिटी जितना हद तक संभव हो उतना बेहतर प्रोवाइड किया जाए। हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनाया जाए, यानी जिनकी थोड़ी ऊंचाई हो, 760 टू 840 मीटर्स तक हाइट हो, और स्टेशंस का जो मिनिमम लंबाई है उसको मिनिमम 600 मीटर रखा जाएगा। तो स्टेशन का जो लंबाई है वो मिनिमम 600 मीटर रखा जाएगा, ताकि एक प्रॉपर स्टेशन सा लगे, आपको ऐसा नहीं लगे कि आप क्रैम्प्ड हैं, अचानक कहीं भीड़ आ जाती है तो काफ़ी ऐसा लगता है लिमिटेड जगह पे ज़्यादा लोग हो गए और रश की स्थिति बन जाती है। तो मिनिमम स्टेशन का जो लंबाई होगा वो 600 मीटर होगा। साथ ही साथ वाईफाई फैसिलिटी, और जैसा कि अब कंट्री में 5G नेटवर्क डेवलप हो रहा है तो स्टेशन के ऊपर 5G नेटवर्क आपको दिया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक प्लान्स है सरकार के। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो हमारी औरतें हैं, उनके लिए भी काफ़ी कार्य करने का प्रयास किया गया है, कि ताकि जो औरतें और वृद्ध लोग हैं उनको एक उचित सुविधा इन स्टेशन पे प्राप्त कराई जा सके। टॉयलेट की उचित फैसिलिटी दी जाएगी औरतों के लिए, साथ ही साथ डिसेबल्ड के लिए भी जो भी उचित फैसिलिटी जो स्टेशन पे एक सम्मान के लिए चाहिए, हर आदमी को सम्मानित व्यक्ति या हर व्यक्ति को सम्मान के तौर पे चाहिए, वो सारी सुविधाएं प्रयास की जाएगी इस अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत देने की। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक आज का ख़त्म होता है। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताएं हमें कि आपको ये काम, हमारा इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब तो भाई साहब मस्ट है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही काम के वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें और धन्यवाद।